नमस्कार। तो आज हम लोगों ने प्राणायाम के अंतर्गत कई प्राणायामों पर डिस्कशन किया, चर्चा की और उसी के अंतर्गत अब उज्जयी प्राणायाम देख रहे हैं। उज्जयी प्राणायाम अन्य जो भी प्राणायाम आपने इसके पहले सीखे हैं, अनुलोम विलोम या भ्रामरी, तो उन सबसे थोड़ा अलग हटके है। दूसरी बात, कोई भी प्राणायाम हो, प्राणायाम के मुख्य तीन भाग होते हैं, तीन उसके अंग होते हैं। इसको योग सूत्र में अच्छे से बताया गया है। तीन कौन कौन से अंग हैं? तो पहला अंग है पूरक, जो हम इनहेल करते हैं। इनहेल करने वाली जो प्रक्रिया होती है, योग की भाषा में उसके लिए पूरक शब्द इस्तेमाल किया जाता है। और श्वास रोकने का जो भाग होता है, उसको योग की भाषा में कुंभक कहते हैं। और तीसरा जो श्वास निकालने की प्रक्रिया होती है, उसे रेचक कहते हैं। तो पूरक, कुंभक और एक रेचक, ये तीन अंग अनिवार्य रूप से किसी भी प्राणायाम में होते हैं। किसी भी प्राणायाम को हमें बारीकी से समझने के लिए इन्हीं तीनों अंगों को ठीक से समझना होता है। कुंभक के दो भाग होते हैं। एक भाग होता है जिसके अंतर्गत हम श्वास अंदर भरकर रोकते हैं, जिसे अंतः कुंभक कहते हैं। और कुंभक का दूसरा भाग होता है जिसमें हम श्वास बाहर निकाल के रोकते हैं, तो उसे बाह्य कुंभक कहते हैं। तो ये प्राणायाम के मुख्य अंग हो गए। अब इस प्राणायाम की विधि, इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखेंगे। इंट्रोडक्शन, अभ्यास विधि, मुख्य बेनिफिट्स और क्या क्या इस प्राणायाम के अभ्यास में सावधानी है, उनको देखेंगे। तो उज्जयी प्राणायाम में चूंकि आवाज होती है, उज्जयी की आवाज थ्रोट से निकलती है, इसीलिए इसका नाम उज्जयी प्राणायाम है। और यह प्राणायाम थोड़ा सा अन्य जो प्राणायाम है उनसे अलग हटके। यह प्राणायाम मेटाबॉलिक रेट को बहुत अच्छा एक्टिवेट करता है और थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि को रेगुलेट करने वाला, उसे संतुलित करने वाला सबसे प्रभावी प्राणायाम है। प्राणायामों में सबसे प्रभावी थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि के फंक्शन के दृष्टिकोण से। इस प्राणायाम की अभ्यास विधि देखते हैं। तो बैठने के लिए तो कोई भी ध्यानात्मक समूह का आसन होगा, और जो किसी कारण से अगर उसमें नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी, सोफे इत्यादि पे बैठ के भी या बेड इत्यादि पे बैठ के भी इस प्राणायाम को आप कर सकते हैं। इस प्राणायाम को करने के लिए सबसे पहले खेचरी मुद्रा लगानी होती है। तो खेचरी मुद्रा का प्रयोग होता है इसमें। खेचरी मुद्रा में प्राणायाम होता है। खेचरी मुद्रा क्या कहलाती है? जीवा को तालू से लगा करके उसी अवस्था को जो होल्ड कर लेते हैं, जितना पीछे ले जा सके, उसे खेचरी मुद्रा कहते हैं। यद्यप खेचरी मुद्रा की विधि को अचीव करने के लिए, चूंकि इसमें जो तालु गुहा है, कैविटी है, वहां पर जीवा मूल पहुंचना चाहिए, तो इतनी आसानी से नहीं पहुंचता। उसके लिए जीवा को लंबे करने की विभिन्न टेक्निक्स योग ग्रंथ में बताई गई हैं। वो एक लंबा विषय है और उसकी अभी हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, उतना समय नहीं है। तो अभी क्या है कि खेचरी मुद्रा लगाया, और खेचरी मुद्रा लगाने के बाद अब थ्रोट से मांसपेशियों को टाइट किया। थ्रोट की मांसपेशियों को टाइट किया, और टाइट करने के लिए फिर यहीं से थ्रोट की मांसपेशियों को टाइट करके श्वास को खींचा। ऐसे श्वास को खींचा, और खींचने के बाद ये पूरा का पार्ट पूरा हो गया। दैट इज फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट मीन्स इट इज टेक्निक ऑफ पूरक। उज्जयी प्राणायाम में पूरक की विधि क्या है? तो पूरक की विधि, इट हैज बीन डिवाइडेड बाय 2 पार्ट्स। 2 भागों में डिवाइड है। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है खेचरी मुद्रा को लगाना, और खेचरी मुद्रा को लगाने के बाद दूसरा पार्ट क्या है? थ्रोट की मांसपेशियों को टाइट करके श्वास को खींचना। तो ये आपका हो गया पूरक। उज्जयी प्राणायाम में पूरक की प्रक्रिया कंप्लीट हुई। अब नंबर 2, कुंभक। तो कुंभक में कौन सा कुंभक लगेगा? सॉरी, कुंभक में मीन्स श्वास रोकेंगे। तो ये श्वास बंद के साथ रुकेगी,
और जो एक सही और टेक्निकल विध है कुंभक की, वो किसी भी प्राणायाम में आप करें वो बंध के साथ ही होती है। तो क्या करेंगे, जलंधर बंध का इस्तेमाल करेंगे। कुंभक के साथ जलंधर बंध का इस्तेमाल होगा। कुंभक के साथ जलंधर बंध का इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया बंध विद कुंभक। ये उज्जयी प्राणायाम में पूरक की विधि हो गई। पूरक कितना होगा, एज योर कैपेसिटी, जितनी आपकी श्वास रोकने की क्षमता है उतनी देर बिना शोल्डर को स्लाउच किए। जलंधर बंध लगाते समय चिन लॉक होगा तो केवल नेक जॉइंट का मूवमेंट होगा, हिप से शोल्डर तक का भाग बिल्कुल सीधा रहेगा। तो जितनी देर आप श्वास रोक सकते हैं रोकें। जब श्वास रोकना मुश्किल हो जाएगा तो रेचक करेंगे। तो रेचक का पार्ट क्या है, सबसे पहले सिर को सीधा करेंगे, जलंधर बंध को रिलीज करेंगे, और फिर जो प्रणव मुद्रा है उसी प्रणव मुद्रा में अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करेंगे और बाईं नासिका से श्वास को बाहर करेंगे। ठीक है ना। ये देखिए आपको वहाँ, चूंकि ये फ्रंट का कैमरा शायद उल्टा दिखाता है, तो आपको क्या दिख रहा है, मैंने दाहिनी नाक बंद की है कि बाईं नाक, बताइए। बायां दिखा रहा है, दायां दिखा रहा है कैमरा? सर दाहिनी। दाहिनी मैंने बंद की है, दिख रहा है उसमें? जी सर। तब ठीक लेकिन है। इधर सर लेफ्ट दिखेगा। वही कह रहे हैं ना। तो अभी मैंने, जी जी सर। हाँ मैंने दाहिनी बंद की है, क्योंकि कैमरे में फ्रंट कैमरा उल्टा लेता है। तो अगर आपको जो भी दिख रहा हो तो दिखने में उल्टा दिखे तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सही मानिए। तो क्या होगा, दाहिनी नासिका को बंद करेंगे, पहले तो सिर सीधा किया, फिर दाहिनी नासिका बंद की और बाईं नासिका से श्वास को बाहर कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये एक उज्जयी प्राणायाम हुआ। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, किसी भी प्राणायाम को सीखने के लिए प्राणायाम के मुख्य 3 भाग होते हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। हमें हर भाग को ठीक से समझना होता है, तभी प्राणायाम सही होगा। जितने भी प्राणायाम है, सबसे टेक्निकल कोई प्राणायाम है तो यही है, उज्जयी प्राणायाम। तो इसमें पूरक कैसे होगा, पूरक के लिए सबसे पहले खिचड़ी मुद्रा का इस्तेमाल होगा, और खिचड़ी मुद्रा के बाद थ्रोट की मांसपेशियों को टाइट करके वहीं से श्वास को खींचेंगे। तो जब श्वास खींचेंगे तो श्वास कहाँ से जाएगी, श्वास नाक से ही जाएगी, मुंह बंद ही रहेगा, लेकिन ताकत इनहेल की थ्रोट से लगेगी। तो ये पहला पार्ट हो गया पूरक का। दूसरा पार्ट क्या है, कुंभक का पार्ट है। कुंभक में क्या करेंगे कुंभक में चिन को लॉक करेंगे, जलंधर बंद लगाएंगे और दोनों नासिका बंद करेंगे। दोनों नासिका बंद करने के लिए दाहिनी नासिका को अंगूठे से और बाईं नासिका को रिंग फिंगर से ऐसे इस्तेमाल करेंगे, चिन को लॉक कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, ये कुंभक का पार्ट हो गया। कितनी देर करेंगे, जितनी देर श्वास रोक सकते हैं। उज्जयी प्राणायाम में सबसे ज्यादा फोकस होता है तो कुंभक के हिस्से पे, ये कुंभक को ही पूरी तरह से फोकस किया जाता है इस प्राणायाम में। एक्सेल कैसे होगा, जब पूरक का पार्ट पूरा हो गया तो सिर को सीधा करेंगे, लेफ्ट नासिका खोलेंगे, लेफ्ट से ही एक्सेल होगा। उज्जयी प्राणायाम में कभी भी एक्सेल राइट से नहीं होगा, ठीक से समझ लीजिए इसको। ऐसा ना करना एक बार लेफ्ट से एक्सेल किया एक बार राइट से। एवरी टाइम्स एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रल, इनहेल फ्रॉम बोथ। ऐसे इनहेल में कुछ नहीं है कि कभी राइट कभी लेफ्ट, हर बार इनहेलेशन की प्रक्रिया दोनों नासिका से होगी, और प्रश्वास की प्रक्रिया, श्वास बाहर करने की प्रक्रिया जो है वो हर बार लेफ्ट से ही होगी। और हर बार जब कुंभक लगाएंगे तो हम ध्यान कुंभक पर ही करेंगे। इस दौरान कुंभक के दौरान थ्रोट की मसल्स पे, विशुद्धि चक्र पे ध्यान करें तो सबसे अच्छा है। तो ये हो गया उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम के बेनिफिट्स। उज्जयी प्राणायाम मुख्य रूप से मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है, इसलिए ये हाई बीपी लो बीपी दोनों में किया जा सकता है। हाई बीपी का ये बहुत अच्छा रिजल्ट माना जाता है, इससे आता है, और किसी भी रक्तचाप में किया जा सकता है। थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि, इन दोनों के असंतुलित होने से ढेर सारी बीमारियां होती हैं। असंतुलन में दोनों चीज आ जाती हैं, हाइपो या हाइपर। चाहे वो हाइपर हो, उसकी सक्रियता बढ़ गई हो, चाहे हाइपो हो, उसकी सक्रियता कम हो गई हो। दोनों अवस्थाओं में उज्जयी प्राणायाम थायराइड ग्रंथि के लिए और पैराथायराइड ग्रंथि के लिए फायदेमंद है। तो थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि के असंतुलन कारण जितनी भी बीमारियां होती हैं, कोई बीमारी हो, और ढेर सारी बीमारियां होती हैं इसके कारण, उसमें उज्जयी प्राणायाम बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ब्लड प्रेशर में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और उसके बाद अगला प्राणायाम करेंगे, सॉरी,
उसके बाद सामान्य दशा में इसके बेनिफिट्स में दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बेनिफिट है, कहते हैं स्वर को मधुर करता है। तो इस प्राणायाम के अभ्यास से स्वर में मधुरता आती है। तो ये इसके मुख्य बेनिफिट्स रहे। बाकी कोई भी कर सकता है, इसमें कोई ये नहीं है कि पर्टिकुलर किसी बीमारी में इस अभ्यास से नुकसान होता है, ऐसा कुछ नहीं। किसी भी बीमारी में इस प्राणायाम को किया जा सकता है, बशर्ते थ्रोट में कोई ऐसी बीमारी ना हो जिससे थ्रोट में घाव इत्यादि हो जाते हैं, कई बार गले में छाले पड़ जाते हैं या कोई भी ऐसी, अगर थ्रोट का हिस्सा किसी बीमारी में थ्रोट का हिस्सा इंजर्ड है या वहाँ पर गला वाला खराब हुआ तो स्वेलिंग हो गई, इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्टेड है, ढेर सारी बीमारियों में हो जाता है, गला खराब हो जाता है, ऐसी स्थिति में इस प्राणायाम का अभ्यास न करें। बाकी और उस तरह की कोई बीमारी नहीं होती है जिसमें ये प्राणायाम नुकसान करे। किसी भी बीमारी में इस प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है, नुकसान नहीं करेगा, बस थ्रोट के इन्फेक्शन को छोड़ करके। तो ये आपके जे प्राणायाम की टेक्निक आपके सामने आज चर्चा की गई। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए आप। सर, जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है सर्वाइकल, वो तो अपना चिन यहाँ पे नहीं लगा पाएंगे, फिर उनके लिए कुछ मॉडरेशन? हाँ, वो सर को सीधा करके होल्ड कर लें। दरअसल जालंधर बंद जो लगाते हैं उसके पीछे एक गूढ़ रहस्य है, कभी चर्चा करेंगे। क्योंकि बंद वगैरह जो होते हैं सब कुंडलिनी जागरण के अभ्यास हैं। मुद्रा और बंद देखिए हठ प्रदीपिका का दूसरा अध्याय, सॉरी तीसरा अध्याय, मुद्रा बंध नादम संधान शुरू होता है। और भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम में बाकी मुद्रा और बंध के अभ्यास जो होते हैं वो कुंडलिनी जागरण के सशक्त साधन माने गए हैं। तो कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में बंधों का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इट में भी पॉसिबल कि कुछ हार्म्स हो जाए, तो उसीलिए ऐसा है। तो अगर ऐसी दशा है, क्योंकि हम लोग अभी कोई उस लेवल के नहीं, बहुत सामान्य अभ्यासी हैं, तो अगर जिनको सर्वाइकल की समस्या है वो सिर को सीधा करके कर सकते हैं। जब होल्ड करें सिर को सीधा ही रखें, कोई दिक्कत नहीं। और कोई क्वेश्चन? रवि जी। सर एक बार इसकी जरा प्रैक्टिस। हाँ, ऑन करिए वीडियो। वीडियो प्रैक्टिस करना है तो वीडियो ऑन करना पड़ेगा। बिना पानी में कूदे तैरना नहीं सीखा जा सकता है। जो तैरना बिना पानी में कूदे बाहर बैठ के करते हैं ना, तो उनका वो विद्या जब पानी में डूबने लगेंगे तो काम नहीं आने वाली। काम तभी आएगी जब पानी में उतर के सीखें। तो वीडियो ऑन करिए, प्रैक्टिस करिए उज्जय प्राणायाम। ये अगर मुझे ही करना है और मुझे ही देखना है और मुझे ही सीखना है तो मुझे नहीं लगता इसकी कोई आवश्यकता है, क्योंकि ना तो एक भी वीडियो ऑन हुआ है और ना मुझे पता है कि आप लोग में से कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मेरी तो नहीं समझ में आता है क्या इससे किस उद्देश्य की पूर्ति होने वाली है।
किसी ने किया? रवि, रवि आवाज आ रही है? ऑडियो बंद है सर। वीडियो ऑन जी सर, आ करिए। रही है वीडियो ऑन करिए। सर। जी वीडियो ऑन है हमारी सर। तो दिख नहीं रहा है। सर वीडियो ऑन है हमारी। अच्छा। देखिए सर। हाँ, तो मेरे में नहीं। देखिए फ्लाइट में। हाँ, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। सर आप ऑलरेडी मेरी तरफ ऑन है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, किसी को और कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज इस क्लास को ओवर करके थ्योरी क्लास शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अब इसके बाद सेकंड क्लास शुरू करते हैं, थ्योरी की क्लास, वैसे थर्ड ईयर की क्लास है।